हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो है संसदीय प्रक्रिया के प्रमुख कालों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि प्रश्न काल क्या होता है, या शून्य काल का प्रहर संसदीय प्रक्रिया में क्या है, या आधे घंटे की चर्चा से क्या आशय है, या तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, पूरक प्रश्न क्या होता है। यदि इन सभी सवालों का जवाब आप चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सीधा अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, जो भारतीय संसदीय जो प्रक्रिया है, जो भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो है कुछ जो है नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं। और वो जो आपकी जो संसदीय प्रक्रिया है, उन्हीं नियमों के आधार पे जो है वो चलाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा जो है संसद को जो है अपने प्रक्रिया एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118, क्योंकि यही प्रश्न पूछा गया है, यहीं से प्रश्न की परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संविधान के उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, यानी उसका कहीं पर उल्लंघन न हो, रहते हुए प्रत्येक संसद, यानी चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, प्रत्येक संसद स्वयं अपनी प्रक्रिया एवं कार्य के संचालन के लिए क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। यानी जो अनुच्छेद 118 है उसके तहत जो है जो संसद है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये दोनों सदनें नियम अपने कार्यों के संचालन हेतु नियम बना सकती हैं। तो ये अनुच्छेद 118 के तहत है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि उसमें जो है हम लोग अब जो हमें डिस्कस करना है वो जो है संसदीय प्रक्रिया के हम लोग जो है कालों के ऊपर बात करेंगे कि जो भी संसदीय प्रक्रिया चलती है, पूरे टाइम तक चलती है, जब संसदीय कोई कार्रवाई चलती है तो उसमें कौन कौन से काल आते हैं। तो जो सबसे पहला काल आता है जिसे प्रश्न काल कहा जाता है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन हावर क्या है, यानी प्रश्न काल किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि सामान्यतया प्रतिदिन दोनों सदनों की बैठक के पश्चात, यानी सामान्यतया कह रहा है कि सामान्यतया प्रतिदिन दोनों सदनों की, जो दोनों सदनें हैं, चाहे वो आपकी लोकसभा हो जो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों की बैठक के पश्चात कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है, यानी ध्यान देना है कि प्रश्नकाल का जो प्रहर होता है वो बिल्कुल जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई आपकी शुरू होने वाली है, तो जो कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है, यानी शुरुआत जहां से होती है वो यानी 11 बजे से 12 बजे तक का समय, तो संसद की कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है उसे ही प्रश्नकाल कहा जाता है। और उसका समय 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है, जिसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। यही पूछता है प्रश्नकाल का समय क्या निर्धारित होता है, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय प्रश्नकाल। अब ये ध्यान में रखना है कि प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है। तो देखिए, प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा, जो भी संसद के सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, लोकसभा की अगर कार्रवाई चल रही है तो लोकसभा के सदस्य होंगे, अगर राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है तो राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो कह रहा है कि प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, यानी लोक महत्व का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामलों पर मंत्री परिषद से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, जो मंत्री परिषद होती है वो सर्वे सर्वा आपकी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, और मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं वही जो है प्रश्न का जवाब देने के लिए
क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं या जवाबदेह होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न काल का जो प्रहर होता है, जो 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है, उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के जो राष्ट्रीय एवं जो लोक महत्व, पहली बात तो ये समझना, लोक महत्व के यानी जिसके द्वारा लोकहित जुड़ा हो, लोक महत्व के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के जो मामले होते हैं, इनसे जो जुड़ा प्रश्न होता है वो मंत्री परिषद से पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। अब ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न काल की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है, तो प्रश्न काल प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो सन 1721 ईस्वी में इंग्लैंड से प्रारंभ होती है। यानी आपकी यह 1721 ईस्वी से इंग्लैंड से प्रश्न काल की प्रक्रिया वहाँ की संसद द्वारा जो है, यानी वहाँ की पार्लियामेंट में शुरू किया जाता है। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1892 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है भारत परिषद अधिनियम, यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1892 बना, उसी नियम के तहत जो है भारत में प्रश्न काल की शुरुआत होती है। यानी 11 बजे से 12 बजे के बीच जो भी लोकहित से जुड़ा, अंतर्राष्ट्रीय यानी लोकहित से जुड़ा यानी लोक महत्व से जुड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार संसद से जो पूछे जाने वाला यह जो प्रश्न होता है, जो प्रश्न जो पूछा जाता है, जो संसद से जो पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, यह इस प्रश्न काल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक पहला जो प्रश्न होता है जिसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना का प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रश्न काल होता है उसके अंतर्गत जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं, जिन्हें 3 नामों से जानते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। तो देखिए तारांकित प्रश्न क्या होता है, इसे जरा समझना है। जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य, जैसे प्रश्न पूछने वाला कोई सदस्य होगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो तो लोकसभा में अपनी बात रखेगा, राज्यसभा का है तो अपने राज्यसभा में प्रश्न पूछेगा। तो कहने का मतलब जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन से तुरंत उत्तर चाहता है, यानी वो तत्काल उत्तर चाहता है, जब प्रश्न पूछने वाला, जब सदन से प्रश्न पूछने वाला जो सदस्य होता है वो तत्काल उत्तर चाहता है, तो उस प्रश्न के ऊपर क्या करता है, वो स्टार लगा देता है, यानी क्या करेगा, एक तारा बना देगा, स्टार जिसे हम स्टार बोलते हैं, तारा लगा देता है, तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। जब पूछे जाने वाले प्रश्न के ऊपर जब स्टार लगा दिया जाता है तो उसे तारांकित प्रश्न की संज्ञा देते हैं। और ये इस मतलब इससे पता चलता है कि जो सदस्य है वह इस प्रश्न का तत्काल उत्तर चाहता है। तो जब आप तत्काल उत्तर चाहते हैं सदन के समक्ष, तो आप तारांकित प्रश्न, जब प्रश्न के ऊपर तारा लगा देते हैं, अब वो तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अब चलिए देखिए, तारांकित प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक दिया जाता है। अगर तारांकित प्रश्न है, प्रश्न काल के दौरान आपका प्रश्न तारांकित है, तो उसे जो है तत्संबंधी जो मंत्री होगा उसका तत्काल उत्तर देगा। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अभी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि पूरक प्रश्न क्या होता है। तो तारांकित प्रश्न जो होते हैं उसका जवाब तत्काल दिया जाता है और मौखिक दिया जाता है। एक बात समझ, यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न है, उसका तत्काल जवाब आप चाहते हैं तो प्रश्न पूछने से पूर्व उसमें आपको स्टार लगाना होगा। अतारांकित, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब एक चीज और ध्यान में देना है यहाँ पर इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये बात हो गई। अब देखिए ये चीज आता है कि कौन सा जो प्रश्न है वो तारांकित है या अतारांकित है, इसका निर्णय कौन करेगा। तो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और आपका राज्यसभा के अंदर
सभापति करता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन प्रश्न तारांकित है, कौन प्रश्न तारांकित नहीं है। इसका जो डिसीजन करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा के अंदर सभापति करेगा। एक चीज। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रश्नकर्ता जो है तत्काल उत्तर नहीं चाहता है, तो जब उसके तत्काल उत्तर नहीं चाहता है तो वो अपने प्रश्न के ऊपर स्टार नहीं लगाता है, तारा नहीं लगाता है। तो ऐसे जब प्रश्न जो है सदन के पटल पे रखे जाते हैं तो वो आपका जो होता है अतारांकित प्रश्न होता है। यानी इससे ये आशय होता है कि जो प्रश्न पूछने वाला है, जो सदस्य है, वह इसका तत्काल जवाब नहीं चाह रहा है, मतलब तत्काल इसका जवाब नहीं चाहता है, तो उसे हम अतारांकित। देखिए, जब प्रश्नकर्ता प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं चाहता तो स्टार नहीं लगाता है, उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया है। ध्यान दे, अब इस चीज को देना है कि जो हमारा तारांकित क्वेश्चन होता है उसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, जो हमारा अतारांकित होता है उसका उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता है बल्कि लिखित रूप से दिया जाता है। और इसमें पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। यहाँ पे पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं तारांकित में, लेकिन अतारांकित में कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसका उत्तर मौखिक दिया जाता है और जो चीज़ आपकी क्वेरी होती है उन्होंने उत्तर दिया और वो उसमें आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वहाँ पे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखित होता है, इसलिए आपके पास पूरक प्रश्न पूछने का कोई चांस नहीं होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसका जवाब कौन देता है? इसका जवाब जो होता है, देखिए, अतारांकित प्रश्न का जो लिखित जवाब देता है वह संबद्ध मंत्री देगा। जिससे संबंधित होगा उससे संबद्ध मंत्री जो होगा वह जवाब जो है मतलब सदन की पटल के सामने रख देता है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया। तारांकित प्रश्न क्या है, अतारांकित प्रश्न। अब आइए देखते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। तो देखिए, अल्प सूचना के प्रश्न का संबंध, देखिए, जो अल्प सूचना का प्रश्न है उसका जो संबंध होता है वो लोक महत्व के तत्कालीन मामले से होता है। यहाँ पर देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं, चाहे आपका तारांकित प्रश्न हो, चाहे अतारांकित प्रश्न आप पूछ रहे हैं, चाहे अल्प सूचना का प्रश्न पूछ रहे हैं, सभी जो है आपके जो है यहाँ पर देख रहे हैं लोक महत्व के प्रश्न ही होते हैं जिसकी तत्काल जरूरत होती है। तो ये लोक महत्व के प्रश्न पूछने के 3 प्रकार हैं। आप तारांकित करके तत्काल मौखिक जवाब ले सकते हैं, अतारांकित करके आप जो है कुछ दिनों के बाद लिखित जवाब ले सकते हैं, या अल्प सूचना का प्रश्न है तो उसमें भी लोक महत्व का है, तो ऐसे प्रश्न का भी जवाब जो है, देखिए, इसका उत्तर लगभग मौखिक। देखिए, जो अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, जो अल्प सूचना का प्रश्न होता है यह भी लोक महत्व का ही होता है। इसका उत्तर लगभग तत्काल मौखिक ही दिया जाता है, लेकिन इसकी सूचना आपको 10 दिन पूर्व देनी पड़ती है। अब आइए, थोड़ा सा जो बीच में आया था कि तारांकित जो प्रश्न होता है उसमें आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं, यानी तत्काल मौखिक जवाब दिया जा रहा है तो उसमें आप पूरक प्रश्न करने का आपको अवसर होता है। तो ये पूरक प्रश्न क्या है? देखिए, जब मंत्री द्वारा, जैसे कोई मंत्री है और उसका जो है वो मौखिक जवाब दे रहा है, तो जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर की किसी बात को लेकर के, जैसे वे मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उत्तर की किसी भी बात को लेकर के जो आपको न समझ में आ रहा हो उसको लेकर के जो प्रश्न पूछा, यानी उत्तर को लेकर के जो, यानी उत्तर, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की किसी बात को लेकर के जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूरक प्रश्न होता है। एक तरह से रिमाइंडर क्वेश्चन हो गया, यानी उसका मंत्री जवाब दे रहे हैं और वो आपको कुछ उसमें ऐसी बातें वो उनके द्वारा रखी जा रही हैं जो आपके समझ से परे हैं, या कुछ चीज़ें आप क्लियर कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो जब बातें दिया गया उत्तर न समझ में आए या दिए गए उत्तर के अंतर्गत
किसी बात को लेकर के, यानी उस उत्तर की किसी भी बात को लेकर के जो आप प्रश्न पूछते हैं बीच में, वह आपका पूरक प्रश्न होता है। तो आप अच्छे से समझ पाए कि वास्तव में प्रश्न काल क्या है, प्रश्न काल का समय क्या होता है। देखिए प्रश्न काल जो लोकहित, जो लोक महत्व के नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे होते हैं, और वो जो बिल्कुल सदन की शुरुआत में 11 बजे से 12 बजे के बीच जो 1 घंटे का समय होता है उसी में रखे जाते हैं। लेकिन रखने के उसके 3 तरीके होते हैं। वह 3 तरीके के प्रश्न आप वहाँ पे बना सकते हैं। एक तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना का प्रश्न, और तारांकित प्रश्न के अंतर्गत आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब चलिए जो एक नेक्स्ट है, जो एक आपकी जो चर्चा होती है जिसे कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में कि आखिरकार आधे घंटे की चर्चा क्या है, ये कब जो है ऐसा होता है, कब आधे घंटे की चर्चा कराई जाती है, किस स्थिति में। तो आइए हम लोग यहाँ जानते हैं। देखिए जब किसी लोक महत्व के मामले को, जैसे आपका जो प्रश्न काल के प्रश्न है, तो कह रहा है कि जब किसी लोक महत्व के मामले में तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न के द्वारा संसद में उत्तर दे दिया गया हो, यानी देखिए जैसे कोई प्रश्न है और उसमें आपके द्वारा जो है तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न, जो प्रश्न द्वारा संसद में उत्तर दे दिया गया, यानी उसका आपने उत्तर दे दिया है, लेकिन उत्तर देने के बावजूद भी, यानी उत्तर में कोई ऐसा तथ्य अंतर्विष्ट हो जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो ऐसे तथ्य को संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। और ऐसी चर्चा के लिए अंतिम बैठक के अंतिम आधे घंटे के समय को लिया जाता है, जिसका टाइम 5 बजे से 5:30 बजे के बीच रखा जाता है। इसीलिए कहते हैं आधे घंटे की चर्चा, यानी 5 बजे से सायं 5 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय। तो यहाँ अच्छे से आपको ये बात समझ लेना है कि जैसे कोई आपका प्रश्न काल है, या जैसे आपका कोई प्रश्न है, चाहे वो तारांकित हो, अतारांकित हो, चाहे अल्प जो है सूचना का कोई प्रश्न हो, उसका जवाब जो है मंत्री के द्वारा, तत्संबंधित मंत्री के द्वारा जो है बिल्कुल जो है आपके जो है सदन के पटल पे रखा जा चुका है। लेकिन उनके जवाब में कुछ ऐसे तथ्य उसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं। तो ऐसे ही तथ्य जो उसमें उनके जवाब में अंतर्विष्ट किए गए हैं, और उस अंतर्विष्ट जो उनका जो तथ्य है उसका आप स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण अच्छे से करने के लिए जो है अंतिम जो बैठक का जो अंतिम समय होता है 5 से 5:30 बजे के बीच का, उसमें जो है आधे घंटे की चर्चा जो है संसद के अंतर्गत, संसद में आधे घंटे की चर्चा करा करके उस जो है अंतर्विष्ट तथ्य को जो है स्पष्ट किया जाता है कि जो आपने ये जवाब दिया है, इस जवाब के अंतर्गत ये तथ्य आया है, इसको और अच्छे से स्पष्ट किया जाए। तो इसके लिए आधे घंटे की चर्चा कराई जाती है। अब ये आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में भी कराई जाती है और राज्यसभा में। लोकसभा में इसका समय 3 दिन बनाया गया है। 3 दिन यानी सोमवार और बुधवार और आपका जो है शुक्रवार, ये 3 दिन जो है आपका जो है आधे घंटे की चर्चा के लिए रखा जाता है। 5 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो शाम का समय है, ठीक है। बाकी राज्यसभा के अंदर यदि ऐसा कोई मामला है आधे घंटे की चर्चा की मांग किसी भी जो है सदस्य के द्वारा जो है राज्यसभा में की जाती है, तो इसके लिए जो सभापति होते हैं, सभापति महोदय, इसका एक निश्चित दिन जो है डिसाइड करते हैं। लेकिन इसकी सूचना जो है, देखिए अब ध्यान में रखना है, आधे घंटे की चर्चा आपको चाहे लोकसभा में करानी हो चाहे राज्यसभा में करनी हो, इसकी सूचना आपको 3 लिखित सूचना 3 दिन पूर्व, कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होती है। ये अच्छे से पता रहे कि आधा घंटे की चर्चा कराने के लिए सदनों में जो है, यानी चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, लोकसभा में चर्चा करानी हो चाहे राज्यसभा में चर्चा करानी हो, इसकी लिखित सूचना 3 दिन पूर्व आपको देनी पड़ती है। आधे घंटे की चर्चा में 5 से 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। और जब इसमें जो है जब ये आपको अच्छे से पता चल गया कि आधे घंटे की चर्चा आप तभी कराते हैं जब तारांकित, अतारांकित या अल्प
काल का जो प्रश्न है इसके द्वारा जो है तत्संबंधित मंत्री द्वारा जवाब दे दिया जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ ऐसे तथ्य अंतर्विष्ट होते हैं जिसका स्पष्टीकरण किया जाना अति आवश्यक होता है। तो इसी के लिए जो है सदन के समक्ष जो है आधे घंटे की चर्चा के लिए समय की मांग की जाती है और वो तिथि निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये आप समझ पाए। अब सबसे जो लास्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे शून्यकाल कहा जाता है। देखिए, शून्यकाल का जो समय होता है वो ठीक प्रश्नकाल के बाद, जैसे प्रश्नकाल का समय आपका जो है 11 बजे से शुरू होता है और जो है 11 बजे से 12 बजे के बीच तक चलता है। अब प्रश्न काल के जस्ट बाद जो ठीक 12 बजे से जो समय प्रारंभ होता है और जो 12 बजे से 1 बजे तक, यानी 1 घंटे का जो टाइम होता है, प्रश्न काल के ठीक बाद जो 1 घंटे का समय होता है, तदुपरांत जो 1 घंटे का समय होता है वही शून्यकाल माना जाता है। यानी शून्यकाल की अगर बात की जाए तो ठीक दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच का समय ही शून्यकाल कहलाता है। अब इस शून्यकाल में क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को, सार्वजनिक महत्व का कोई भी मुद्दा हो उससे जुड़ा प्रश्न उठाया जा सकता है। देखिए, अगर आप प्रश्न काल के अंतर्गत यदि आप जो है चर्चा करना चाहते हैं तो प्रश्न काल में कोई भी प्रश्न जो उठाया जाता है सदन की पटल पर, इसकी सूचना पहले से देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ बिना किसी सूचना के यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है या लोकहित से जुड़ा कोई मुद्दा है, इससे जुड़े कोई प्रश्न है, तो इसकी चर्चा आप जो है इसकी चर्चा से संबंधित आप प्रश्न उठा सकते हैं बिना पूर्व सूचना दिए, क्योंकि प्रतिदिन इसका समय 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। और देखिए, इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है, यानी इसका एक और नाम होता है, इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी शून्यकाल को ही कहा जाता है। देखिए, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का, यानी भारतीय संसदीय प्रक्रिया जो है, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो संसदीय प्रक्रिया से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए हैं या जो भी अनुच्छेद हैं उसमें कहीं पर भी शून्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन शून्यकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अब देखिए, यह अब कभी पूछता है इसका समय कब से प्रारंभ होता है, तो ठीक 12 बजे से इसका समय प्रारंभ होता है। देखिए, भारतीय संसद में जो शून्यकाल है यह कहाँ की देन है, तो ये भारत की देन है। दुनिया के किसी भी देश में शून्यकाल का यानी जो जीरो टाइम, जीरो हावर है वो कहीं पर जो है नहीं चलता, लेकिन शून्यकाल की जो देन है वो भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान जो है 20 मामले उठाए जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर, यानी जो वर्तमान में भारत के अंदर जो भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत शून्यकाल के प्रहर में 20 जो है मामले जो है 20 मामले एक दिन में उठाए जा सकते हैं, यानी वर्तमान में शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले आपके उठाए जा सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।